झारखंड जो है 24 जिला मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद जो है झारखंड 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 भारत का 88वां राज्य है, 88वां राज्य है। ये नहीं, झारखंड जो है भारत का 88वां राज्य है, ठीक है। उसके बाद है झारखंड झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ अलग हुआ अलग हुआ। इस दिन को इस दिन को हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लीजिए थोड़ा, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। इस दिन को हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थापना दिवस किस दिन, मतलब यानी 15 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हुआ जो बिहार से जो अलग हुआ झारखंड, तो बिहार से कितना प्रतिशत लेकर अलग हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, बिहार से झारखंड कुल 46% लेकर अलग हुआ। इसका मतलब ये हुआ, बिहार से जो पूरा बिहार में था झारखंड, उसमें पूरा 100% था। तो बिहार से जब अलग हुआ झारखंड, उस समय झारखंड को क्षेत्रफल में 46% मिला है। तो ठीक है, क्षेत्रफल में कितना मिला है, 46% मिला है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। और झारखंड जो है 24 जिला से मिलकर बना है। झारखंड भारत का 88वां राज्य है, ठीक है। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, और इस दिन को हम लोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार झारखंड का कुल 46% लेकर अलग हुआ, ठीक है। तो उसके बाद झारखंड का कुल क्षेत्रफल झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से दो तरह का है, जैसे कि शहरी और ग्रामीण है। शहरी और क्या है, ग्रामीण है। अगर शहरी का बात करें तो 1792 है, कितना है, 1792 किलोमीटर स्क्वायर। शहरी का क्षेत्रफल बात करें तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर ग्रामीण का बात करें तो 77,922, मतलब इसका 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है। ये क्या है, शहरी का है, और ये ग्रामीण का है। ग्रामीण का क्षेत्रफल का बात करें तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो है शहरी का बात करें तो 1792 है किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर पूरा बात करें क्षेत्रफल कितना है तो 79714, मतलब 79,714 किलोमीटर है ना। तो चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो झारखंड भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड का है। यानी इसका मतलब यह है कि मतलब पूरा भारत का 2.42% झारखंड को मिला है। तो ठीक है। इसके बाद अगर कहे क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड झारखंड भारत का 15वां राज्य है, 15वां स्थान है, या राज्य स्थान भी कह सकते हैं। 15वां क्या है, स्थान है। ये जो स्थान, कभी कभार ये भी आप लोग को मतलब डाउट भी हो सकता है, ये स्थान कैसा है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 15वां राज्य कौन सा है, झारखंड है। तो कभी कभार ये डाउट हो सकता है, जरूर होगा, क्योंकि ये जो है रैंक जम्मू कश्मीर मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद का डाटा है ना, ठीक है। तो चलिए, अगर कहे ये हो गया तो ये डिस्कस हो गया। जैसे कि क्षेत्रफल कहे तो क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है, ठीक है। अगर शहरी का कहे तो 1792 किलोमीटर है, और अगर ग्रामीण का कहे 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल अगर कहे तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, क्या 79,714 किलोमीटर। लेकिन उसी भारत का नहीं है, ये झारखंड का है। लेकिन पूरा भारत का कुल क्षेत्रफल का
2.42% झारखंड का है, और स्थान में कहे तो 15वां स्थान पर है। तो चलिए आगे, तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद झारखंड की कुल जनसंख्या, झारखंड की झारखंड की कुल जनसंख्या, झारखंड की कुल जनसंख्या 32, 98, 81, 34, ये है झारखंड की कुल जनसंख्या। ये अगर कहे, कभी कभार ये भी सकता है, कभी सकता है जो 32, 98, 81, 34 जो जनसंख्या है, ये क्या है, कौन सी जनगणना क्या है, तो कहा जाए 2011 जनगणना के आधार पर, है ना। 2011 के जनगणना में कितना था हम लोग के झारखंड में जनसंख्या, 32, 98, 81, 34। अगर ये भी कहे कि अगर पुरुष में कितना है, पुरुष, तो चलिए पुरुष में जो है पुरुष 169,303,115, ये है पुरुष में। और अगर महिला में कहे तो 160578199 है ना, ये महिला में है, क्या है, ये महिला में है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज अगर कहे कि महिला का कितना प्रतिशत था, 51.32%, और महिला का कहे तो 48.68%। ठीक है, तो चलिए झारखंड की कुल जनसंख्या 32, 98, 81, 34, ये जो है 2011 जनगणना के आधार पर। और अगर पुरुष का बात कर रहे हैं, पुरुष में कितना जनसंख्या है, तो पुरुष में है 169,303,115, और पुरुष का अगर प्रतिशत में कहे तो 51.32%, 51.32%। ठीक है, और महिला में कहे तो 160578199 और 48.68% है। तो इसके बाद चलिए भारत का कुल जनसंख्या का, चलिए भारत का कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, भारत का कुल जनसंख्या का 2.472% झारखंड का है, झारखंड का है। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा पूरा भारत का जनसंख्या से झारखंड को मिला है 2.72%, 2 पॉइंट कितना है 72%। तो पूरा भारत का कुल जनसंख्या का 2.72% झारखंड का है। तो ठीक है, और अगर कहे कि झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान पर है, तो जनसंख्या में 14वां स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो कितना स्थान है, 14वां स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहे तो 15वां स्थान है। तो ऐसा है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और झारखंड जो है 24 जिला से मिलकर बना है। झारखंड अगर बिहार से अलग हुआ है, बिहार से पूरा मतलब झारखंड कितना प्रतिशत लिया है, 46% लिया है। तो चलिए और थोड़ा सा डिस्कस करते लेते हैं। झारखंड भारत का उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। झारखंड भारत का उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है, उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है, भागों में स्थित है। ये झारखंड जो है भारत का उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। ये झारखंड का मैप दिया हुआ है। आप लोग इसमें भारत का मैप नहीं दिया है, अगर देता तो इसमें आराम से दिख जाता कि झारखंड का उत्तर पूर्वी भागों में ये स्थित है, झारखंड, है ना। तो उसके बाद अगर और एक क्वेश्चन इसी से आता है, जो झारखंड जो है गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध में स्थित है, आप लोग को पता ही होगा। दो गोलार्ध है, जैसे कि एक है दक्षिणी गोलार्ध और एक है उत्तरी गोलार्ध। तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब इस जगह पे स्थित है। तो चलिए झारखंड उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, झारखंड उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, झारखंड उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो झारखंड जो है कौन सा गोलार्ध पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। और झारखंड जो है कहाँ स्थित है, अगर कहे भारत का कौन साइड पर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और अगर कहे झारखंड का आकार कैसा है, झारखंड चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, देख सकते हैं। झारखंड क्या है, चतुर्भुजाकार है, देख सकते हैं आप। झारखंड का आकार कहे तो क्या है, झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। झारखंड का आकार क्या है, चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार
झारखंड का आकार देख लीजिए आप लोग, मैप तो दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है, ठीक है। उसके बाद झारखंड का विस्तार दक्षिण से उत्तर का है, विस्तार का है झारखंड का कितना है, झारखंड का विस्तार, झारखंड का विस्तार दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण लिख लीजिए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की लंबाई, की लंबाई, उत्तर से दक्षिण देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण झारखंड में क्या कितना लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण अगर कहे तो कितना लंबा है झारखंड, उत्तर से दक्षिण है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर है। और अगर झारखंड का विस्तार, झारखंड का विस्तार, विस्तार पूर्व से, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर, कितना है 463 किलोमीटर है, 463 है ना, 463 किलोमीटर है। देख लीजिए झारखंड का विस्तार अगर कहे उत्तर से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण तक आने से 380 किलोमीटर, और अगर पूर्व से पश्चिम कहे तो 463 किलोमीटर, ठीक है। और झारखंड में 5 प्रमंडल है, ये भी याद रखना है, झारखंड में 5 प्रमंडल है, झारखंड में 5 प्रमंडल, 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितना प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। कौन सा है, उत्तरी छटनागपुर, दक्षिणी छटनागपुर, कल्हान है, पलामू है, और एक संथाल परगना है, तो ठीक है। और उसके बाद अगर कहे झारखंड, झारखंड, झारखंड राज्य की सीमा, राज्य के सीमाएं, सीमाएं देश के कुल, देश के कुल, देश के कुल 5 राज्य, 5 राज्य के साथ, साथ संलग्न है, संलग्न, संलग्न है, कितना है 5, नहीं तो स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, ये हो गया झारखंड राज्य की सीमा देश के कुल 5 राज्यों के साथ स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, कितना स्पर्श करता है, तो ठीक है स्पर्श करता है। अगर कहे कि उत्तर, अच्छा थोड़ा सा हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर क्या है 5 राज्यों जो है झारखंड को छूता है, तो ठीक है। अगर कहे उत्तर में कौन सा, उत्तर में, उत्तर में, उत्तर में कौन सा देख लीजिए, उत्तर में क्या है, उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार। और अगर दक्षिण में बोले, उत्तर में और दक्षिण में कहे तो क्या है, देख सकते हैं आप लोग, दक्षिण में, दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा। पूर्व में कौन सा है, पूर्व में, पूर्व में कौन सा, पश्चिम बंगाल है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पूर्व हुआ, उसके बाद क्या, पश्चिम, पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में, पश्चिम में है छत्तीसगढ़, छत्तीस, पश्चिम में क्या है छत्तीसगढ़। और अगर ये कहे कि पूर्व, नहीं नहीं, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम कहे तो ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश, दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पूर्व और पश्चिम के बीच में उत्तर प्रदेश है इधर। तो याद करना है थोड़ा सा हम लोग को, उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर झारखंड को उत्तर तरफ कौन सा राज्य में छोड़ता है, तो याद रखना क्या है, बिहार है। और पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और दक्षिण में कौन सा, उड़ीसा। और अगर कहे पश्चिम में कौन सा है, छत्तीसगढ़। और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर में कहे तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो चलिए इसको भी याद रखना है, उत्तर में कौन सा है, बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम दोनों सेम है, इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश है। और कितना को जिला को छूता है, ना कितना को मतलब राज्य को छूता है, 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब भारत के कुल मैंने 5 राज्यों को झारखंड राज्य छूता है, तो ठीक है। तो चलिए झारखंड राज्य किसी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। झारखंड, झारखंड, झारखंड राज्य किसी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, समुद्र को स्पर्श नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। और मतलब इसका मतलब समुद्र को स्पर्श नहीं करता है झारखंड। और झारखंड राज्य किसी देश को भी स्पर्श नहीं करता है, मतलब देश को भी नहीं छूता है।
झारखंड जो है बाकी देश को भी नहीं छूता है, ये झारखंड बीच में है भारत का, है ना। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, झारखंड में 29% वन पाई जाती है। झारखंड में 29% वन पाई जाती है, वन पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ 29% लगभग है, 29 कुछ है। तो वन में हम लोग पढ़ाएंगे तो उस समय पूरा वन का डिस्कस करेंगे। अभी जो है थोड़ा सी स्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद झारखंड का सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या है, पारसनाथ। तो चलिए, झारखंड का सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी ये पारसनाथ है। पारसनाथ, पारसनाथ को हम लोग सम्मेद शिखर भी कहते हैं। क्या है, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। इसका जगह अगर ये कहे लंबाई कितना है तो 1365 मीटर लंबा है। कितना है, 1365। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कहे तो पारसनाथ है। इसको सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कहे झारखंड झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है। ठीक है, झारखंड भारत का धनी राज्य है। झारखंड भारत का धनी राज्य है, धनी राज्य, क्योंकि यहाँ जो है झारखंड में अनेक खनिज संपदा बहुत मिलता है। इसी कारण से झारखंड भारत का धनी राज्य है और सबसे धनी राज्य। ठीक है, झारखंड को भारत का रूर भी कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता है, भारत का रूर। झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। क्या, रूर कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। सारा चीज जितना पाए आप लोग को याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में ये सारा पूछेगा। मतलब ठीक है ना, भारत का क्या है, रूल कहा जाता है। झारखंड को भारत का रूल कहा जाता है। ठीक है, झारखंड को भारत का रूल कहा जाता है। उसके बाद झारखंड जो है, अगर झारखंड जलवायु का है तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड राज्य किसी समुद्रों को स्पर्श नहीं करता है। उसके बाद झारखंड किसी देश को भी स्पर्श नहीं करता है। उसके बाद झारखंड में 29% वन पाई जाती है। उसके बाद झारखंड सबसे ऊंची चोटी का है तो पारसनाथ है, उसी को सम्मेद शिखर कहते हैं। और उसका लंबाई का है तो 1365 किलोमीटर। ये सारा चीज पढ़ेंगे बाद में, अभी तो थोड़ा सा डेमो चल रहा है। डेमो मतलब टेलर है। उसके बाद सारा चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो और उसके बाद झारखंड भारत का सबसे धनी राज्य है और झारखंड को भारत का रूल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कहे झारखंड में, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। झारखंड की जलवायु कहे, झारखंड की जलवायु, झारखंड की जलवायु, झारखंड की जलवायु कहे तो क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्ण कटिबंधीय बंधीय उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। क्या है, मानसून जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। और झारखंड में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र, झारखंड में अधिकतर क्या है, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण इलाका है। झारखंड में सबसे अगर ग्रामीण क्षेत्र पाई जाती है, झारखंड में अगर सबसे ज्यादा हिंदी भाषी पाई जाती है। क्या है, हिंदी है ना, बहुल क्षेत्रों में। और झारखंड में सबसे अधिक हिंदू पाई जाती है। हिंदू, हिंदू बहुल राज्य है। ठीक है, ये क्या है, हिंदू बहुल राज्य है। और अगर कहे ग्रामीण बहुल राज्य है, ये भी लग सकता है, झारखंड ग्रामीण बहुल राज्य है, झारखंड हिंदी भाषी राज्य है। ठीक है, इसके बाद अगर कहे झारखंड का सर्वप्रमुख भाषा क्या है, हिंदी है। सर्वप्रमुख भाषा क्या है, अगर झारखंड का कहे सर्वप्रमुख भाषा क्या है तो हिंदी। और झारखंड में जो है बहुत तरह का भाषा पाई जाती है। तो ये जो है भाषा का हम लोग बाद में बहुत डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है झारखंड का सर्वप्रमुख भाषा क्या है तो क्या है, हिंदी है। और अगर झारखंड में झारखंड के कुल 5 जिलों, 5 जिलों से होकर कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरता है, गुजरता। और ये भी एक क्वेश्चन आता है, 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। ये जिला जो है लातेहार है, लातेहार, लोहरदगा, दो में है लोहरदगा, लोहरदगा, गुमला, 3 में है गुमला, गुमला, 4 रांची, रांची, 5 क्या है, रामगढ़। क्या है, रामगढ़। और एक क्वेश्चन कभी कभार पूछता है, कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच, ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। झारखंड के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो ठीक है, झारखंड के कुल 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जैसे लातेहार हुआ, लोहरदगा हुआ, गुमला हुआ, रांची और रामगढ़। तो चलिए।